हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या आइल में एक बार मैं श्रुति भट्ट आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की जो रचना लेके आई हूँ वो है गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई। तो गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिससे आप अब तक समझ चुके होंगे, तीलू रोतेली जिसे गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई कहा गया है, जो कि कत्यूरी राजाओं से 7 साल तक लड़ी और 7 साल तक उसने कत्यूरी राजाओं का नरसंहार किया। अपने पिता और अपने भाइयों की मृत्यु का, उनके बलिदान का उसने बदला लिया। और 7 सालों तक कत्यूरी राजा को ये नहीं पता चला कि वो उनका युद्ध किससे हो रहा था, कौन थी वो वीर सिपाही। उन्हें ये नहीं पता था कि क्या वो एक वीरांगना थी, क्या वो एक वीर सिपाही थी। तो ऐसी थी तीलू रोतेली। तो चलिए बात करते हैं तीलू रोतेली के बारे में, जिसे गढ़वाल में रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया है। तीलू रोतेली, जिसे हम गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 8 अगस्त सन 1861 ईस्वी में ग्राम गुराड़ पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के भूप सिंह रावत और मेणावती रानी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तीलू रोतेली अपने बचपन का अधिकांश समय पीरू खाल के कांडा मल्ला गांव में बिताया। 15 वर्ष की होते होते तीलू ने अपने गुरु शिबू पोखरियाल से तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तीलू रोतेली एक ऐसा नाम है जिसको रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, जिया रानी और चांद बीबी जैसी पराक्रमी महिलाओं में अपना उल्लेख्य नाम रखती है। 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच तीलू रोतेली ने, जैसा मैंने आपको बताया कि तीलू रोतेली ने 7 युद्ध लड़े थे, जो कि संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो खैरागढ़ के राजा मान सिंह अपने रियासत की बागडोर भूप सिंह को सौंपकर अपने चांदपुर गढ़ी को चले गए। भूप सिंह ने डटकर आक्रमणकारियों का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश भूप सिंह, उनके अपने दोनों पुत्र और तीलू रोतेली के मंगेतर इस युद्ध में शहीद हो गए। इस युद्ध में उन्होंने अपना बलिदान दिया। तीलू रोतेली ने अपने पिता और अपने भाइयों का बलिदान और उनकी मृत्यु का बदला लेने की मन में ठान ली और वो युद्ध में कूद पड़ी। 7 साल तक कत्यूरों का उन्होंने नरसंहार किया और कत्यूरी राजाओं को मार गिराया। तो ये थी तीलू रोतेली। लेकिन दुर्भाग्यवश तीलू रोतेली जब युद्ध से जीत चुकी थी, कत्यूरी राजाओं का संहार कर चुकी थी, तो फिर से एक वही जो हमेशा कुनीति चली आई है कि पीछे से प्रहार करना, वही उनके साथ हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये थी तीलू रोतेली, हमारे गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई जिसे कहा। और तीलू रोतेली पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि तीलू रोतेली की गाथा थी महान। तीलू रोतेली की गाथा थी महान, गढ़वाल की वो रानी लक्ष्मी थी महान। गढ़वाल की वो रानी लक्ष्मी थी महान। गढ़वाल की ये अविश्वसनीय कहानी जो 300 साल थी पुरानी। गढ़वाल की ये अविश्वसनीय कहानी जो 300 साल थी पुरानी, हर शब्द को निशब्द कर दे, हर शब्द को निशब्द कर दे। युद्ध में लड़े वो रणचंडी भवानी, हर शब्द को निशब्द कर दे और युद्ध में लड़े वो रणचंडी भवानी। यहाँ भी प्रहार हुआ पीछे से, यहाँ भी प्रहार हुआ पीछे से, जो इतिहास की कुनीति चली आ रही थी। यहाँ भी प्रहार हुआ पीछे से, जो इतिहास की कुनीति चली आ रही थी। फिर भी इस बाला ने अंतिम सांस तक, फिर भी इस बाला ने अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़ने की ठानी थी। फिर भी इस बाला ने अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़ने की ठानी थी। कोई और नहीं थी ये तीलू रोतेली, कोई और नहीं थी ये तीलू रोतेली, मेरे गढ़वाल की अम्बा महाकाली। कोई और नहीं थी ये तीलू रोतेली, मेरे गढ़वाल की अम्बा महाकाली थी। तो ये थी तीलू रोतेली, जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी अपनी कुछ बातें, जिनको गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की दुर्गावती, जिया रानी, पराक्रमी महिलाएं जो हुई हैं, उनमें उनका नाम भी एक उल्लेखनीय है। आपसे इजाज़त चाहूँगी और एक नई रचना के साथ
फिर से आऊँगी, एक नई शौर्य गाथा को लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।